हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगीपुर क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्री बोर्ड एग्जाम के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पूरे पेपर को देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि प्री बोर्ड में कैसा पेपर पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरे पेपर को देखिए, तो आपको समझ आएगा कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसी तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में समान रहता है। यदि प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या समान रहेगा। तो जैसे मान लीजिए एक ये हो गया हमारा प्रतिरोध 1 और ये प्रतिरोध 2 हो गया और ये प्रतिरोध 3 हो गया। यदि हम तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा क्या होती है, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी और धारा विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाएगी, तो धारा समान नहीं रहेगी। अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर सभी में क्या होता है, समान रहता है। जब भी हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान रहता है, लेकिन जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहां पर धारा समान रहता है। क्या समान रहता है, धारा समान रहता है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर समान रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक टेस्ला बराबर होता है। जो टेस्ला होता है किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। यह जो बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यदि हम 2f दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। यदि आपसे दूरबिंदु पूछे, क्या दूरबिंदु पूछे तो अनंत होता है। कितना, अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सामान्य आंख के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है, तो निकटतम बिंदु 25 सेमी होता है। लेकिन इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा कि कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है। तो आप सभी को पता है कि कांच का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक बैगनी रंग के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं जब ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। यहां पर देख सकते हैं डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। कितना होता है, CnH2n+2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो CnH2n-2 होता है वह एल्कीन का होता है। किसका, एल्कीन का होता है CnH2n-2। और जो एल्काइन का होता है Cn+2H2n होता है। क्या होता है, CnH2n जो होता है एल्काइन का होता है और CnH2n+2 एल्केनो का होता है और CnH2n-2 एल्कीन का होता है। उसके बाद देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। पूछा यहाँ पर है प्रबल क्षार, तो इसमें जो प्रबल क्षार होगा KOH होगा। कौन सा होगा, KOH। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अमलगम होते हैं। यहाँ पर पूछा है कि अमलगम क्या होते हैं। जो अमलगम होता है पारा का एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, पारा का एक मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, भूरा लाल होता है। क्या होता है, भूरा लाल होता है। जैसे कि आपके शर्ट पर हल्दी का रंग लग जाता है और आप उस पर सोडा लगाते हैं तो क्या होता है, वो हल्का सा लाल हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि C2H6, क्या C2H6 का IUPAC नाम बताना है। जो C2 होता है एथ होता है। क्या होता है, एथ होता है। ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्योंकि ये एल्कीन है। क्योंकि आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। यदि कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन संख्या 6 ही होगी। 2 दूने 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रुधिर कितने समूह होते हैं। तो रुधिर आप जानते हैं A B
एबीओ। क्या होता है? एबीओ 4 समूह होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष का लिंग गुणसूत्र कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जब अलिंगी जनन होता है हाइड्रा में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? जैसे ऑप्शन देखते हैं, घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, तो बिल्कुल गलत, ये आहार श्रृंखला नहीं होगी। बकरी को गाय खाएगी, गाय को हाथी खाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी खाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, यही क्या होगा? आहार श्रृंखला होगा। यानी घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा जाता है, यही आहार श्रृंखला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। कब? 1985 में प्रारंभ हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किसमें होता है? तो एक संकर क्रॉस में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न है, विद्युत विभव की परिभाषा बताइए। विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेश को, क्या होता है? किसी आवेश को यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। W/T होता है। क्या होता है? W/Q होता है। यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1.2 अपवर्तनांक वाली कांच का प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण I बराबर A प्लस SN अपान क्या होता है? 2 होता है। A प्लस SM अपान 2 होता है। आपको SM का मान ज्ञात करना है। I का मान रखेंगे 1.5 और इसका मान 60 प्लस SM अपान 2 रख देंगे और इसको हल करके आप SM का मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। इसका आप निगमन बहुत ही सरल है, आसान तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा और जनित धारा का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। अथवा पूछा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के नियम भी लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगले खंड से क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों को टिप्पणी लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। उसके बाद एल्डिहाइड पूछा है तो CH3CHO होता है। क्या होता है? CH3CH होता है। कीटोन का पूछा है तो CH3COCH3 क्या हो जाएगा? CH3COCH3। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा है तो CH3COOH क्या हो जाएगा? CH3COOH। इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समूह पूछा, क्या सूत्र का समूह पूछा, आप बता सकते हैं। एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन पर टिप्पणी लिखना है। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का आपको टिप्पणी यानी समीकरण हल सहित इसको बताना है। फफोलेदार कांपर को शुद्ध कैसे किया जाता है? इसका वर्णन कीजिए अथवा आप ग्रीन हाउस के प्रभाव को लिखिए। उसके बाद है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। गुणसूत्र पर आपको टिप्पणी भी लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं विस्तृत क्वेश्चन आपको उत्तर देना है कि मेंडल के आनुवंशिकता नियम पर विवेचना कीजिए। निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए और निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अपने बुक से, अपने फेयर से, अपने नोट से अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बाकी का आंसर मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कीजिए, याद कीजिए। यह आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।